Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume our previous topic, that is the major religions of India. As in our previous class, we have studied about two major religions of India, which are Hinduism and Islam, and we have also studied that what is the percentage of these religions in the country. Okay, now we will study the next religion, or we can say the third largest religion of India, that is Christianity. ओके सो क्रिश्चियनिटी की जब हम बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला जो रिलीजन है वो कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन। ओके, अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो अराउंड 31% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो इस रिलीजन को प्रैक्टिस करती है, इस रिलीजन को फॉलो करती है। ओके, वहीं अगर इंडिया में इसकी बात की जाए तो इंडिया में 2.3% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करती है, और इस वजह से ये दुनिया का इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। इंडिया में अगर इस रिलीजन को किन किन स्टेट्स के अंदर इस रिलीजन को ज्यादा प्रैक्टिस या इसको प्रैक्टिस करने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजॉरिटी में है, उन स्टेट्स की बात करें तो ये ज्यादातर हमको देखने को मिलता है जो साउथ के स्टेट्स हैं, जैसे केरला जो है वहां पर इसको ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, साथ ही कुछ आंध्रा के इलाकों में और गोवा। वही इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये रिलीजन ज्यादा, इस रिलीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर कौन सा स्टेट जिसमें बात की जाए कि कौन सा स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है क्रिश्चियनिटी की, देन आंसर इज केरला। केरला में अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो अराउंड 6.14 मिलियन, ठीक है, 6.14 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करती है, जो कि वहां की पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 18% के अराउंड है। तो मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी की कहां पर है? केरला के अंदर देखने को मिलती है। अब क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें कि भाई क्रिश्चियनिटी कैसा रिलीजन है, क्या है, तो अगर इसको हम बात करें तो हमने पीछे नाम पढ़ा था एक अब्राहमिक रिलीजन। ओके, अब्राहमिक रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन। तो क्रिश्चियनिटी बेसिकली क्या है, कैसा रिलीजन है? इट इज एन अब्राहमिक रिलीजन। ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन क्या होता है हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन भी बच्चों को नहीं पता अब्राहमिक रिलीजन क्या होता है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर हमने मेंशन किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्राहमिक रिलीजन। ओके, तो इट इज एन अब्राहमिक रिलीजन एंड अ मोनोथेइस्टिक रिलीजन। मोनोथेइस्टिक दैट मींस अ रिलीजन which believes in only one God, जिनका ये मानना है कि सिर्फ एक ही गॉड है, उसे मोनोथेइस्टिक रिलीजन कहा जाता है। तो क्रिश्चियनिटी बेसिकली कैसा है? मोनोथेइस्टिक रिलीजन है। ओके, तो अब्राहमिक मोनोथेइस्टिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन का मतलब ओरिजिन जो है सभी का जो है वो कहां से हुआ है? अब्राहम से हुआ है। और हमने बात की थी तीन अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जो कि एक है इस्लाम, सेकंड इज जुइज्म एंड द थर्ड वन इज क्रिश्चियनिटी। तो बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी है उसका ओरिजिन जो है वो जुइज्म से ही हुआ है, जुडाइज्म जिसे हम कहते हैं, यहूदी धर्म, उसी से हुआ है। ओके, इसके जो प्रोपाउंडर है जिन्होंने ये रिलीजन दिया वो कौन है? जीसस, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और क्राइस्ट के नाम से ही इस रिलीजन का नाम क्रिश्चियनिटी। मतलब क्या हो गया? क्रिश्चियनिटी मतलब रिलीजन और द बिलीफ which who has faith in the teachings of Jesus, teachings of Christ। तो क्राइस्ट की टीचिंग्स में जिन लोगों का विश्वास है उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उन्हें हम क्रिश्चियन कहते हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जो जीसस से मानी जाती है। थोड़ा सा जीसस के बारे में हम जानते हैं कि जीसस कौन थे। तो देखो, जीसस को एक तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर माना जाता है सन ऑफ गॉड, ईश्वर का पुत्र माना जाता है। ठीक है, बाय बर्थ जीसस जो थे वो एक जू थे, ही वाज अ जू, एक यहूदी थे ये। ठीक है, जैसा हमने कहा कि जुडाइज्म से ही, ठीक है, जुडाइज्म को जुडाइज्म भी कहा जाता है, तो जुडाइज्म से ही जो है क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ है। और जीसस का जो जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर
4 BC। ओके, तो ये जो 25 दिसंबर है, इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था एट बेथलेहम। बेथलेहम, बेथलेहम कहाँ पर है? तो बेथलेहम एक पैलेस्टाइन सिटी है, पैलेस्टाइन में है। पैलेस्टाइन कहाँ पर? अगर आपने अभी कुछ समय पहले ये नाम बड़ा फेमस रहा था, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आते हैं हमेशा से। तो वो जो इजराइल से ही एडजॉइनिंग है, उसी के पास में ये इलाका है पैलेस्टाइन। हालांकि इसको कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी ये जो है पैलेस्टाइन को लेकर के डिस्प्यूट है। तो पैलेस्टाइन में एक सिटी है बेथलेहम, वहां पर 25 दिसंबर 4 BC को इनका जन्म हुआ था। और इसी 25 दिसंबर को क्राइस्ट के बर्थडे को सभी क्रिश्चियंस जो है वो किस किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस के फॉर्म में। ओके, तो इसलिए जो ये 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है एज अ बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस से क्रिश्चियनिटी की जो है शुरुआत मानी जाती है। देखो, अच्छा एक और चीज आती है, हम एक बहुत हिस्ट्री में एक नाम पढ़ते हैं हम, एडी और बीसी। एडी, एनो डोमिनी, एंड बीसी। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, बीसी बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। ठीक है, ये दो होगी। अब देखो क्या है, बेसिकली एनो डोमिनी का मतलब होता है ईयर ऑफ लॉर्ड, ईयर ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर का साल या ईश्वर का वर्ष जिसको कहते हैं। तो ईश्वर यहाँ पर किन्हें कहा गया है? क्राइस्ट के बारे में बात की गई है। यानी वो साल जिस दिन क्राइस्ट का, जिस साल में क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उसे रेफरेंस माना गया। और वहां से हिस्ट्री को फॉर द ईज ऑफ स्टडी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो पीरियड है उसे बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कह दिया गया, और क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो पीरियड है उसे एडी यानी एनो डोमिनी कह दिया गया। कई लोग जो है इसको, जो लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते, वो इस एडी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सीई, कॉमन एरा, कॉमन एरा। और इसे कह दिया जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ओके, अब यहां एक चीज कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होगी आपको कि सर आपने बोला कि क्राइस्ट के बर्थ को जो है वो क्या माना गया है? एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है। तो फिर यहां तो हम खुद कह रहे हैं कि क्राइस्ट का बर्थ तो 4 BC में हुआ है, मतलब अगर उनके रेफरेंस पॉइंट से बात करें तो अपने ही रेफरेंस से जो बर्थ है उससे ही 4 साल पहले। तो देखो ये जो 4 BC है, इट इज ओनली दी एरर ऑफ कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन की वजह से। असल में एक पर्टिकुलर जो है एक राजा के रीन से इनको नाम गया, हेरोड नाम है शायद उधर। तो हेरोड के पीरियड से इसको काउंट किया गया था कि हेरोड के जो है रीन के समय क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो वो जो कैलकुलेशन जब की गई कैलेंडर बनाते समय, तो उसकी मिस कैलकुलेशन की वजह से ये 4 साल का डिफरेंस आता है। एक्चुअल में बाकी जो है वो इनके पॉइंट से ही माना गया है। पर ये जब नया कैलेंडर, जिसको हम कहते हैं आज जो मॉडर्न हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज हम जनवरी फरवरी का जो कैलेंडर यूज करते हैं, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसकी शुरुआत जो है उसको रेफरेंस पॉइंट क्राइस्ट के बर्थडे को माना गया है। सेंट ग्रेगरी जो थे पॉपुलरली, उनके नाम उन्होंने जो इसको शुरू किया, इसलिए उनके नाम से इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। तो क्राइस्ट का जो बर्थडे है वो बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, इसके थ्रू ये नाम हुआ। ओके, तो क्राइस्ट जो है उनका जन्म हुआ 25 दिसंबर को एट बेथलेहम। बेथलेहम कहाँ पर है? पैलेस्टाइन में, वो हमने बात की। अब देखिए क्राइस्ट जो है, हमने कहा कि बाय बर्थ ही वाज अ जू। ओके, एक यहूदी थे, और क्योंकि इन्होंने बहुत इस तरीके की बातें बताई जो कि उस जमाने में जो ऑर्थोडॉक्स जो जुडिज्म था उसके विपरीत थी, उसके एकदम अपोजिट थी। तो बहुत सारे लोगों ने, या जो ऑर्थोडॉक्स जो जूस थे, उन लोगों ने इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया और इन्हें कहा कि ये तो एक धर्म के अगेंस्ट जाकर के बात कर रहा है, ही इज अ सिन मेकर, ये पाप कर रहा है इस तरीके से। और इनको बड़ा इनकी आलोचना की गई। इवन जो उस टाइम के जो प्रीस्ट थे, जो उस टाइम के जो कर्मकांड करने वाले जो पंडित थे वहाँ उस समय के, जो वहाँ पर जो थे है ना पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी शिकायत की वहाँ के रूलर को, और रूलर ने जो है इन्हें क्रूसीफाई करने का, इनको सूली पर चढ़ाने का ऑर्डर दिया।
और उसे कहा जाता है क्रूसिफिकेशन। क्रूसिफिकेशन, ठीक है, वो वर्ड हम क्रूसिफिकेशन बोल रहे थे बट द एक्चुअल वर्ड इज क्रूसिफिकेशन, ठीक है। तो वो किया गया क्रूसिफिकेशन, मतलब आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी के अंदर एक क्रॉस, इस तरीके का एक क्रॉस होता है, हम इस क्रॉस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्रॉस होता है, तो ये क्रॉस बेसिकली क्या है, उस टाइम पर जो पनिश किया जाता था तो इसके ऊपर लोगों को टांग दिया जाता था और इस छोड़ दिया जाता था उनको, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्रूसिफिकेशन जो है वो क्राइस्ट का किया गया। और ये बात आती है कि अगर हमने कहा कि ही वॉज अ सन ऑफ गॉड, अगर वो ईश्वर के पुत्र थे तो कैसे उनको पनिश किया जा सकता है, भाई वो तो इतने बड़े तो कुछ करते। तो इसके पीछे एक आइडियोलॉजी आती है, देखो जूइज्म के अंदर ये माना जाता था कि भाई हर व्यक्ति जो है, जैसे पाप और पुण्य का जो थ्योरी होती है हर रिलीजन में होती है, हिंदुइज्म में भी होता है कि धर्म पाप करना, कोई पाप करता है तो वो नरक में जाएगा, पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाएगा। ऐसे जूइज्म में भी था कि जो पाप करेगा तो उसको उसके पापों की सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, और वो कैसे मिलेगी, आपके इसी जीवन में मिलती है, ठीक है। और अब एक थ्योरी ये थी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जगह पर आपके लिए सेक्रीफाइस कर दे तो आपके जो पाप जो थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो क्योंकि जीसस जो थे उनका ये कहना था कि मैनकाइंड के अंदर, लोगों के अंदर बहुत सारे जो है लोग पाप कर रहे हैं, तो उनकी सजा भगवान उनको ना दे, इसलिए उन सभी के पापों को मैं अपने ऊपर लेते हुए मैं उनके लिए अपना सेक्रीफाइस दे रहा हूँ, अपना क्रूसिफिकेशन कर रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने जो है उनकी जो टू रिडीम देयर सिंस ही एक्सेप्टेड द क्रूसिफिकेशन, इस तरीके से। और फिर ऐसा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में कि आफ्टर द 3 days ऑफ हिज क्रूसिफिकेशन ही रीबर्थ, ही टुक रीबर्थ, ठीक है, रिसरेक्शन कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में, जिसे पुनर्जीवन या पुनर्जीवित होना, वो किया। और उसके बाद में फिर वो 40 days के बाद में वापस जो है वो हेवन में चले गए। तो ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बिलीफ है, ऐसा माना जाता है। और इनकी जो टीचिंग्स, इनके थॉट्स को मानने वाले लोगों को क्या कहा गया, क्रिश्चियंस कहा गया। ओके, अब क्रिश्चियनिटी में हम बात करें तो जो क्रिश्चियंस हैं, बेसिकली क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो क्रिश्चियनिटी जो प्रोपोगेट हुई पूरे यूरोप में, या इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी की होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है क्रिश्चियनिटी में एक रोमन एम्पायर में एक रूलर हुए जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, रोमन रूलर, रोम के रूलर थे, रोम के राजा थे, ठीक है, रोमन एम्पर। कॉन्स्टेंटाइन ने 313 एडी में क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया, ही कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में चले गए वो। और क्योंकि वो रोम के रूलर थे, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो जो स्टेट रिलीजन है रोम का वो क्या बन गया, क्रिश्चियनिटी बन गया। क्रिश्चियनिटी बिकेम दी स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन मतलब कि अब वहां का ऑफिशियल जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है। तो धीरे धीरे वहां के लोगों में भी क्रिश्चियनिटी ज्यादा पॉपुलर हुआ और क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ठीक है। और मतलब इन द बिगनिंग ऑफ 4th century, 11th century आते आते ये बहुत ज्यादा पूरे तकरीबन यूरोप के अंदर ये धर्म जो है वो फैल चुका था ये। और आगे चल करके इसके दो अलग अलग सेक्ट बन जाते हैं। इन द ईयर 1054 AD क्रिश्चियनिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक हो गया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स and the second was Western Catholic. वेस्टर्न कैथोलिक, कैथोलिक के अंदर देखो जो सबसे बड़े प्रीस्ट जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कैथोलिक के अंदर, पोप, ठीक है, पोप कहा जाता है। सबसे बड़े जो होते हैं, मतलब इनकी जो मेन सेंटर है वो भी आप देखोगे कैथोलिक का। तो यूरोप में अगर आप यूरोप का मैप देखोगे, अगर इस तरीके से यूरोप है, ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं कि ये जैसे यूराल माउंटेन से इधर के साइड के अंदर हम एशिया मानते हैं, इधर यूरोप मानते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये यूरोप है, यूरोप के भी 2 पार्ट, इधर ये ईस्टर्न यूरोप और ये वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप में ज्यादातर जो क्रिश्चियनिटी है वो कैसी वाली मिलेगी, कैथोलिक वाली, कैथोलिक बिलीफ को मानने वाले लोग होंगे। जबकि ईस्टर्न यूरोप के अंदर आपको जो है ये ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से
और कैथोलिक्स का जो सेंटर है वो कहाँ है, वो भी आपको वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, दैट इज वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी सबसे बड़ा कैथोलिक रिलीजन का सेंटर है। यहाँ पर ही जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो चर्च है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है, सुपरलेटिव में भी पढ़ते हैं हम ये, सेंट पीटर्स बेसिलिका। सेंट पीटर्स बेसिलिका, देखो बेसिलिका, चैपल, चर्च, ये सब क्या है, ये चर्च के ही नाम है, मतलब बड़े छोटे और साइज के अकॉर्डिंग इनको जो नाम दिया गया, साइज इन द सेंस मतलब कितनी उसकी इंपॉर्टेंस उसके बेस पर। ठीक है ना, तो सेंट पीटर्स बेसिलिका ये कहाँ पर है, वेटिकन सिटी में। ठीक है, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया। ठीक है, एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, सबसे छोटा देश है। तो 1054 के अंदर क्रिश्चियनिटी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। ओके, तो दो अलग अलग पार्ट्स हो गए इसके। ठीक है, दोनों आगे चल के एक और पार्ट हुआ, दैट वाज प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। ठीक है, लेकिन आपको अपने इतना नहीं है, अपने को सिर्फ ये दो तीन चीजें जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। एक और अगर इसके अंदर हम बात करें, अब बात आती है कि क्रिश्चियनिटी की हॉली बुक कौन सी है। हम सभी ने पढ़ा है, उसका नाम भी सभी को पता होगा, द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी इज बाइबल। बाइबल, द हॉली बुक। ओके, अब बाइबल देखेंगे, आप देखो बाइबल दो रिलीजन्स की हॉली बुक है, एक है जुडाइज्म की, एक क्रिश्चियनिटी। फर्क है दोनों में। बाइबल के दो पार्ट्स हैं, वन इज ओल्ड टेस्टामेंट एंड द सेकेंड इज न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी बिलीफ है क्रिश्चियनिटी के, जो जुडाइज्म में जो गॉड का जो टीचिंग्स है वो सब इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, जबकि न्यू टेस्टामेंट जो है वो रिलेटेड है क्राइस्ट से। ठीक है, क्राइस्ट से रिलेटेड है, क्राइस्ट की टीचिंग और क्राइस्ट की लाइफ जो उसके बारे में बताता है ये। ठीक है, तो जो जुडाइज्म है उसमें सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट जो है बाइबल का उसी को माना जाता है, जबकि क्रिश्चियनिटी में ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों को माना जाता है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, बाइबल के दो पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। जुडाइज्म में जो बाइबल होती है उसको हिब्रू बाइबल भी कह दिया जाता है, हिब्रू बाइबल। एक्चुअल नेम जो है इसका वो है तनक। ठीक है, तनक इसका एक्चुअल नेम है हिब्रू बाइबल का, हिब्रू लैंग्वेज के अंदर भी है, इस वजह से इसको हिब्रू बाइबल कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये है जुडाइज्म के। जब हम जुडाइज्म पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इसके अंदर कि तनक क्या है, क्या सारी चीज। तो ये बाइबल के दो पार्ट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, इस तरीके से बने हुए हैं। अब बात आती है इसके बाद में कि क्रिश्चियनिटी इतनी पॉपुलर हुई, और तो इंडिया में क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन कैसे हुआ, इंडिया में क्रिश्चियनिटी जो है वो कैसे फैली। देखें, इसको लेकर के अलग अलग जो है थॉट्स हैं, अलग अलग आइडिया है। सबसे पहला तो ये माना जाता है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट के दौरान ही, उनके समय के दौरान ही एक जो है उनके एक डिसाइपल सेंट थॉमस जो है वो इंडिया में आए 52 एडी में, और सबसे पहला जो इंडिया के अंदर जो है इनके थ्रू क्रिश्चियनिटी आई। लेकिन ये डिस्प्यूट है थोड़ा इसको लेकर के, मतलब शॉर्ट ही नहीं मानी जाती हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है ना। तो हम जो मानते हैं वो मानते हैं सबसे पहला, एक तो क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में आई वो आई यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू। इंडिया में क्रिश्चियनिटी का जो प्रोपोगेशन हुआ वो यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू, जो कि इंडिया में आए थे इन दी एंड ऑफ 15th सेंचुरी। जैसे कि 1498 में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डे गामा, जो पोर्चुगीज आए थे, उनके थ्रू क्रिश्चियनिटी इंडिया में आया। ठीक है, और इसका जो प्रोपोगेशन हुआ, जो फैलाव हुआ जो इंडिया के अंदर, जो इसका एक्सपेंशन हुआ, वो हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, जब ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था ना, उस दौरान जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था इंडिया के अंदर, उस दौरान। ठीक है, उस दौरान बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, जो लोग क्रिश्चियन ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं,
ठीक है, प्रचार करते हैं, उसको फैलाते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, उसको उनको जो है मोटिवेट करते हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए, उन्हें कहा जाता है मिशनरीज। तो ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया में आने लगे। ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट सपोर्टेड ही थे, तो इस वजह से गवर्नमेंट के थ्रू जो है इनको सपोर्ट मिलने लगा और ये लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर फैलने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अपने अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगे। और इनमें एक बहुत फेमस नाम आता है, ठीक है, फ्रांसिस जेवियर का, फ्रांसिस जेवियर्स, ठीक है। 1544 एडी में ये इंडिया आए और इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी के प्रोपगेशन के लिए इंडिया में बहुत सारा काम किया। आज बहुत सारे इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ पर जो है इंग्लिश एजुकेशन, जो उस टाइम की मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन थी, वो दिया जाने के साथ साथ में क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो टीचिंग्स हैं वो भी दी जाने लगी। जैसे आज आप कॉन्वेंट स्कूल्स कहते हुए ना, कॉन्वेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो बेसिकली किन की देन है, वही इन फ्रांसिस जेवियर के थ्रू ही इंडिया के अंदर प्रोपेगेट हुए। तो ये हमने बात की किसके बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी जो है वो किसके थ्रू आई, कैसे आई, क्या है क्रिश्चियनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी बात हमने समझी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, इसके आगे कौन सा रिलीजन आता है, नेक्स्ट रिलीजन कौन सा है। देन आंसर इज दैट इज दी सिखिज्म, ठीक है। अगला रिलीजन कौन सा है, सिखिज्म है। सिखिज्म, देखो सिखिज्म जो नाम हुआ वो डेराइव हुआ वर्ड सीख, सीख, सीख का मतलब टीचिंग्स, सबक, ठीक है। सीख, किसकी सीख, तो गुरुओं की जो सीख है ना, द पर्सन हु बिलीव्स इन द टीचिंग्स ऑफ गुरुज, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कि गुरुओं की सीख में, गुरुओं के दिए हुए सबक में विश्वास करता है, उसे हमने क्या कहा, उसे सिख कहा गया। और ऐसे गुरुओं की जो सीख है, गुरुओं की टीचिंग्स है, उनको मानने वाले लोग सिख कहलाए। और इस तरीके से धीरे धीरे ये जो सिख धर्म है इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब ये जो रिलीजन है सिखिज्म, सिखिज्म बेसिकली जो है ये कैसा रिलीजन है, क्या चीज के बारे में बताता है। सबसे पहले तो हम इसके समझते हैं कि किसके थ्रू इसकी शुरुआत है, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस रिलीजन। देन आंसर इज गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, जो इस धर्म को शुरू करने वाले, इस धर्म के जो है प्रवर्तक जो थे, जो वो कौन थे, गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव जो है उनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी, तलवंडी आज के टाइम पर पाकिस्तान में पड़ता है। और अब इसे किस नाम से जाना जाता है, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ओके। तो 1469 में गुरु नानक देव वाज बोर्न एट तलवंडी, ननकाना साहिब, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो गुरु नानक देव जो है उनका जन्म 1469 ननकाना साहिब में हुआ। आज मॉडर्न डे में पाकिस्तान में है, उस टाइम पाकिस्तान में ही होता था, एग्जिस्टेंस नहीं था उस टाइम पर, नहीं तो है ना। ये फादर की, अगर इनके फादर का नाम देखें तो मेहता कालो, और इनकी मदर का नाम था माता तृप्ता, ठीक है। तो ये जो है इनके पेरेंट्स थे और इनके घर में 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। गुरु नानक देव ने 1496 के दौरान उन्हें एनलाइटमेंट हुआ। इन द ईयर 1496 ही गॉट एनलाइटमेंट, जो ज्ञान की प्राप्ति जिसे हम कहते हैं वो हुआ। और इन्होंने अपनी जो टीचिंग्स है, अपना जो ज्ञान है वो लोगों में बांटना शुरू किया। और धीरे 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 ये जो इलाकों, जो बाकी जो जगह थी है ना, उनमें पंजाब और उधर के इलाका जो था वहां पर इनकी टीचिंग्स का बहुत ज्यादा जो है प्रोपोगेशन हुआ।
और लोग धीरे धीरे इनसे जुड़ने लगे। फाइनली इन्होंने अपना सेंटर बनाया करतारपुर साहिब में। करतारपुर साहिब, आज साहिब क्योंकि इसको फेमस जो है श्राइन माना जाता है, सिख श्राइन माना जाता है, पिलग्रिमेज जो है प्लेस माना जाता है सिखिज्म के अंदर। और करतारपुर साहिब भी कहाँ पर है? करतारपुर साहिब भी पाकिस्तान में ही है। तो सिखिज्म के जो दोनों ही फेमस श्राइन्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? पाकिस्तान के अंदर है। तो करतारपुर साहिब में ही ये बाकी समय फिर रहे और यहीं पर ही इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, आगे चलकर के इसी जगह पर इनकी डेथ हुई। ओके, अब करतारपुर साहिब 1539 में इनकी डेथ हुई। तो करतारपुर साहिब में ये रहे। तो दोनों श्राइन ध्यान रख लेना, गुरु नानक देव के जन्म हुआ ननकाना साहिब में, डेथ हुई करतारपुर साहिब के अंदर। ठीक है, तो यहां से जो सिखिज्म है उसके अंदर एक आइडियोलॉजी, एक थ्योरी चली गुरुओं की, एक परंपरा चली गुरुओं की परंपरा, मतलब एक गुरु उनके बाद अगले गुरु, इस तरीके से गुरुओं की जो है वो परंपरा चली, है ना। गुरुओं की परंपरा चली, भाई ये गुरु हुए, इनके बाद अगले गुरु कौन हुए? तो गुरु नानक देव ने अपनी मृत्यु से पहले ही, अपनी डेथ से पहले ही इन्होंने अपना जो सक्सेसर है वो अपॉइंट कर दिया। और अगले जो गुरु हुए वो कौन हुए? वो हुए गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, ठीक है। अच्छा, रिलीजन की अगर बात करें तो सिखिज्म कैसा रिलीजन है? ये मोनोथिस्टिक भी है, साथ ही पैरेंथिस्टिक भी है। पैरेंथिस्टिक का मतलब हो गया ऐसा रिलीजन जिसका ये मानना होता है कि जो गॉड है वो तो एक है और दुनिया में जितना भी सब कुछ बना हुआ है वो सब उसी ईश्वर का रूप है ना, उसी ईश्वर का रूप है, उसी से ही बने हुए। मतलब चाहे कोई भी चीज हो, लिविंग नॉन लिविंग, वो सब किसका है? ईश्वर का रूप है, हर चीज में ईश्वर है। इसे पैनेंथिस्टिक। तो ये बेसिकली किसकी, सिखिज्म का जो है वो मानना है मोनोथिस्टिक, और पैनेंथिस्टिक जो वो आइडियोलॉजी पर ये रिलीजन काम करता। तो पहले गुरु गुरु नानक देव ने, जैसा हमने कहा कि अपने जीवन काल में ही, अपने मृत्यु से पहले उन्होंने अपना नया सक्सेसर जो है वो अपॉइंट कर दिया। और उनके ही एक डिसाइपल थे जिनका नाम था लहना। ठीक है, लहना को अपना सक्सेसर जो है उन्होंने अपॉइंट किया। और यही जो लहना है ये सेकंड सिख गुरु, गुरु अंगद देव, ठीक है ना, गुरु अंगद देव के रूप में दूसरे सिख गुरु बने, अंगद देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुरु जो है, गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था। क्या? जो लोगों को खाना खिलाने के लिए, इसको हम कहते हैं लंगर, है ना। लंगर का जो सिस्टम है वो किन्होंने शुरू किया था? गुरु नानक देव ने शुरू किया था। इस चीज को ज्यादा बढ़ाने का काम किन्होंने किया? गुरु अंगद देव ने किया। एक और चीज जो गुरु अंगद देव के टाइम की जो फेमस आती, वो क्या आती है? गुरु अंगद देव ने स्क्रिप्ट बनाई, एक स्क्रिप्ट जो है वो इनोवेट की, जिसको कहा जाता है गुरुमुखी। गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जिसको जो आज आप जो पंजाबी लिखी जाती है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। तो गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली किसके समय पर या किसने डेवलप की? गुरु अंगद देव ने। और इन्होंने कंपाइल करना शुरू किया गुरु जी की सीख को, जो गुरु नानक देव थे उनकी सीखों को, उनकी टीचिंग्स को इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखना शुरू किया। और आगे चल करके ये प्रैक्टिस बाकी गुरुओं ने भी कंटिन्यू रखी। और जब जो लास्ट 10th गुरु जब हम पढ़ेंगे तो उनके बाद में उन सभी की टीचिंग्स का जो कंपाइलेशन है वो चल करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसके रूप में प्रेजेंट हुआ। ठीक है, तो दूसरे जो गुरु आते हैं वो कौन आ जाते हैं? गुरु अंगद देव। ठीक है, तो गुरु अंगद देव के बारे में हमने समझा। ठीक है, अब गुरु अंगद देव जो है इनके बाद में नेक्स्ट गुरु कौन बने? दैट इज थर्ड गुरु वाज गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, गुरु अमरदास से रिलेटेड अगर हम इंपॉर्टेंट बात समझे तो इन्होंने जो है एक तो सिखिज्म के अंदर आनंद कारज,
मैरिज सिस्टम, ठीक है। आनंद करज मैरिज सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। आनंद करज मैरिज सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सॉरी, आनंद करज मैरिज सिस्टम का मतलब है कि जो हिंदू रिचुअल से जो शादी जो की जाती थी अब वो नहीं होगी। अब जो शादियां होगी, जो सिखिज्म को मानने वाले लोग हैं वो उनकी शादी जो है गुरु के सामने, जो गुरु के जो रिचुअल्स हैं या गुरु की जो वाणी है जिसको हम जो कंपाइलेशन जो था उसके समक्ष जो है वो एक दूसरे के साथ में जो है शादी की जो भी उनकी रस्में होती है वो करेंगे और उसके थ्रू जो उनकी शादी का बंधन माना जाएगा। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? गुरु सॉरी एक मिनट, गुरु रामदास अमरदास थे। ओके, तो देखें तो गुरु जो आनंद करज मैरिज सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? गुरु अमरदास। इसके अलावा गुरु अमरदास ने एक एक रिलीजियस मिशन बनाया। मिशन मतलब जो है सिखिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए। और इस मिशन के अंदर दो अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया, मांझी और पीरी, ठीक है। दो मिशनरीज बनाए गए। मांझी होते थे वो मेल मिशनरीज होते थे और ये होते थे फीमेल मिशनरीज। मिशनरीज मतलब जो धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है। तो जो मेल जो धर्म का प्रचारक होते थे उन्हें मांझी कहा जाता था और जो फीमेल प्रचारक होती थी उन्हें पीरी कहा जाता था। इस तरीके से जो है सिखिज्म की के अंदर ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो कौन थे? गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास के बाद में जो नेक्स्ट गुरु हुए, फोर्थ गुरु, वो थे कौन? गुरु रामदास। गुरु रामदास, देखो गुरु रामदास जो थे, गुरु रामदास के टाइम पर, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, गुरु नानक देव जो थे वो बाबर के कंटेम्परेरी थे। बाबर पूछ लिया था कई बार कि कौन से मुगल जो है रूलर के कंटेम्परेरी थे ये, तो ध्यान रख लेना कौन थे। गुरु जो है नानक देव जो है वो बाबर के कंटेम्परेरी थे और गुरु जो रामदास जो थे वो किसके कंटेम्परेरी रहे? वो अकबर के कंटेम्परेरी हैं, ठीक है। इवन अकबर ने इन्हें एक लैंड दी थी जहां पर इन्होंने एक सिटी बसाई जिसका नाम है अमृतसर, ठीक है। अमृतसर बसाई। तो अमृतसर सिटी बसाने वाले जो थे वो कौन थे? गुरु रामदास। साथ ही साथ इन्होंने, गुरु रामदास ने जो है गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन जो है वो किन्होंने रखी? गुरु रामदास ने रखी। गोल्डन टेम्पल का रियल नाम है हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर इसको गोल्ड प्लेटेड किया गया, ठीक है। इस वजह से इसका नाम जो है वो गोल्डन टेम्पल होगा। तो इस तरीके से जो है गुरु रामदास के टाइम पर अमृतसर जो है वो, इसी में एक अमृत सरोवर जो है वो भी बनाया गया था, ठीक है। इनके बाद में जो पांचवें गुरु हुए वो थे कौन? गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव, ठीक है। गुरु अर्जन देव जो थे, गुरु अर्जन देव किसके कंटेम्परेरी हुए? गुरु अर्जन देव जो है वो कंटेम्परेरी हुए जहांगीर के, ठीक है। जहांगीर के कंटेम्परेरी थे वो। और जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को एग्जीक्यूट करवा दिया था, इनका एग्जीक्यूशन करवा दिया था, है ना इनको। तो पूछा जाए कि कौन से गुरु जो है वो शहीद हुए थे जहांगीर के टाइम पर, तो वो कौन है? गुरु अर्जन देव है। उसका रीजन ये था कि जो जहांगीर का एक सन था खुर्रम, उसको जो है उसके
और जहांगीर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए और इन्होंने जहांगीर के सन को शेल्टर दिया था, तो उससे नाराज होकर इन्होंने गुरु अर्जन देव के अगेंस्ट जो है इस तरीके का एक्शन लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जहांगीर के कंटेम्परेरी थे एंड he was martyred during Jahangir's period. ओके, नेक्स्ट जो गुरु आते हैं इनके बाद में, वो आते हैं कौन? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। ठीक है, अब क्योंकि जब जहांगीर ने इस तरीके का एक्शन लिया, जहांगीर ने जब इस तरीके का काम किया, तो ऐसा माना गया, सिखों जो सिख गुरु थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो जो होगा हम खुद मुगलों से या जो भी है कैसे रक्षा कर पाएंगे बाकियों की, अगर हम खुद वीक रहेंगे। तो ऐसे में गुरु हरगोबिंद साहब वाज द फर्स्ट गुरु जिन्होंने जो सिखिज्म को मानने वाले जो लोग थे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू किया और अपनी एक खुद की आर्मी बनाई इन्होंने, है ना। तो गुरु हरगोबिंद के टाइम पर पहली बार सिखिज्म के अंदर जो मार्शल एक्टिविटीज हैं, जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं, वो एग्जीक्यूट की गई। तो नाम ध्यान रख लीजिएगा, गुरु हरगोबिंद। इनके बाद में अगले जो आते हैं वो आते हैं गुरु हर राय। गुरु हर राय, ठीक है। गुरु हर राय को सबसे छोटा गुरु माना जाता है, सबसे कम उम्र का गुरु माना जाता है। 5 साल की उम्र के अंदर जो है ये गुरु बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये गुरु हर राय रहे। और इनके बाद में अगले गुरु आते हैं गुरु हरकिशन। गुरु हर कृष्ण, ठीक है। तो गुरु हरकृष्ण हुए। और गुरु हरकृष्ण के बाद जो नेक्स्ट गुरु हुए वो हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, ठीक है। देखिए, गुरु तेग बहादुर जो है, इनका कॉन्फ्लिक्ट किसके कंटेम्परेरी रही है? औरंगजेब के कंटेम्परेरी थे, और औरंगजेब से इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ये था कि कश्मीर में जो औरंगजेब है, जो कश्मीरी पंडित है, उनको फोर्सफुली उनका कन्वर्जन इस्लाम में कर रहा था, और उन्होंने शेल्टर दिया किससे? गुरु तेग बहादुर के पास। तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि अगर औरंगजेब मुझे उससे ये कहो कि अगर आपने तेग बहादुर को कन्वर्ट कर दिया या उनका कन्वर्जन करवा दिया तो हम सब भी आ जाएंगे, जो है इस्लाम को में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी से जो है, इसलिए उसने तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर साहिब जो थे, उन पर उनको टॉर्चर करना शुरू किया। बहुत उनको जो है टॉर्चर किया गया, एंड फाइनली ही वाज बीहेडेड। उनको उनका जो है शीश जो है वो काट दिया गया। और जिस जगह पर उनका शीश काटा गया, आज दिल्ली में वहां पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है शीशगंज साहिब। बहुत फेमस गुरुद्वारा है। ठीक है, अगर आप में से कोई दिल्ली का रहने वाला है या कभी दिल्ली जाओ तो जाकर के आना, गुरु शीशगंज साहिब। ठीक है, वो गुरु तेग बहादुर के नाम पर है, शीशगंज साहिब। ओके, अब जो गुरु तेग बहादुर थे, तो ध्यान रख लेना किसके टाइम पीरियड पर हुआ है ये हुआ है औरंगजेब के टाइम पर। अब दो क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं आपसे कई बार कि कौन से 2 गुरु थे जो शहीद हुए। तो एक हो गए आपके 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, और एक और हो गए आपके कौन? गुरु अर्जन देव। ठीक है ना, 5th गुरु जो थे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के बाद में इनके जो सन थे वो बने 10वें गुरु। इनके पुत्र, इनके जो बेटे थे वो 10वें और आखिरी गुरु हुए सिखिज्म के अंदर। आखिरी ह्यूमन फॉर्म में जो गुरु है वो हुए। और 10वें गुरु किनको कहा जाता है? गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, he was the son of गुरु तेग बहादुर, सन ऑफ गुरु तेग बहादुर। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम अगर खुद ही वीक होंगे तो बाकियों की कैसे हेल्प करेंगे? तो जरूरत है क्या? सिखिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की। और इसके लिए इन्होंने 1699 के अंदर एक सेक्ट बनाया जो मार्शल एक्टिविटीज के लिए, उसे कहा गया खालसा।
खालसा कहा गया कि भाई इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अब सिखिज्म में रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ साथ में हम उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि अगर वो खुद स्ट्रांग होंगे तो लोगों की क्या कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। और इस तरीके से जो सबसे पहले 5 जो इसके अंदर इनके डिसाइपल आए, उन्हें कहा गया पंच प्यारे। तो सिखिज्म से रिलेटेड एक टर्म है पंच प्यारे, ओके। और इसी के साथ इन्होंने 5 चीजें कंपलसरी की सिखिज्म के अंदर, जो सिखिज्म को मानते हैं उनके लिए, ठीक है, विच आर नोन एज 5 Ks। 5 K कहलाते हैं। कौन कौन से हैं ये? केश, कड़ा, कंघा, फोर्थ इज कछेरा, कच्छा और कछेरा, एंड फिफ्थ इज कृपाण। ठीक है, तो दीज आर दी 5 केस विच आर मैंडेटरी फॉर सिखिज्म। ठीक है, तो केश, बाल जो है वो, कड़ा जो देखा होगा आप लोहे का, या जो जिस भी चीज का हम कड़ा पहनते हैं वो, कंघा, ठीक है, कॉम्ब, कच्छा या कछेरा जो आपका बरमुडाज जो होते हैं वो, और कृपाण स्वॉर्ड जो होती है, ठीक है, एक हथियार की तरह। भाई अगर आप वॉरियर हो तो आपको हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है। दुश्मन आपसे पूछ करके लड़ने नहीं आया ना, तो कृपाण वो मैंडेटरी की गई। ठीक है, तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की, खालसा सेक्ट की जो है वो शुरुआत की, और ये 5 केस जो है वो सिखिज्म को मानने वाले लोगों के लिए कंपलसरी की। ठीक है, तो आज हमने बात की 2 रिलीजन्स के बारे में हमने पढ़ा, वन इज क्रिश्चियनिटी एंड द सेकंड इज सिखिज्म। अगर आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। अगर इनसे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।